अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड आपको पता है कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड, तो हम यूँ डिफाइन करते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन के जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बाइनरी कंपाउंड है। मैं पहले भी कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाइनरी कंपाउंड किसको कहेंगे। जैसे CO2 एक बाइनरी कंपाउंड है, SO2 बाइनरी कंपाउंड है, इसी तरीके से Na2O ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है। तो ये सारे क्या हो गए, दीज आर ऑक्साइड्स। अच्छा, जो ऑक्साइड है इनको आप कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर, और उसकी कई किस्में होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ हो सकती है, तो इस बुनियाद पर ऑक्साइड की कुछ किस्में होती है। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, ये 4 ऑक्साइड होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ पढ़ने हैं नॉर्मल ऑक्साइड। तो समझ लें कि नॉर्मल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो नॉर्मली ऑक्सीजन जो है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है। कोई भी ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन -2 की हालत में हो वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा। और इस चैप्टर के अंदर जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो आपने बेसिकली नॉर्मल ऑक्साइड ही पढ़ने हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड की 3 बड़ी किस्में हैं, वो देखें। बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड। बेसिक यानी बेस वाले ऑक्साइड। आपको मैंने इसी चैप्टर के शुरू में भी पढ़ाया था कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि ये वाले Na2O, ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो हम बेसिक ऑक्साइड को डिफाइन भी करेंगे कि बेसिक ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होगा व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव बेस। आप किसी भी ऐसे ऑक्साइड को, बेसिक ऑक्साइड को जब पानी में हल कर दे वो क्या बना देगा, वो बेस बना देगा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे Na2O, इसको आप पानी में हल करें, Na2O प्लस H2O, ये बना देगा 2NaOH। अब ये क्या बन गया, दिस इज अ बेस। तो बेसिक ऑक्साइड पानी में हल होके बेस बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव एसिड। इनको अगर आप पानी के अंदर हल कर दें तो ये एसिड बना देते हैं सिंपली। जैसे SO2 या SO3 ये ऑक्साइड है, और कौन से ऑक्साइड है, एसिडिक। इसको आप पानी में हल करेंगे ये H2SO4 बना देगा, यानी एसिड बना देगा। तो यानी किसी भी एसिड की एसिडिटी या बेसिटी अगर आपने मालूम करनी हो, उसको पानी के अंदर हल कर लें। अगर वो पानी के अंदर हल हो के बेस बनाए वो बेसिक ऑक्साइड है, अगर वो एसिड बनाए वो एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन इनके बीच की एक टाइप और है विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक जो है ये मिड में आ जाते हैं, आप इनको दरमियान वाले कह सकते हैं। इनको दोगले समझ ले। ये क्या है, ये दोगले हैं, यानी ये ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, एसिड की तरह भी बेस की तरह भी। मजीद इसकी तफसील आगे चल के पढ़ते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर आपको ग्रुप 1A के एलिमेंट, 2A के एलिमेंट, फिर ये 2B के ये कुछ एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, एंड फिर 3A के एलिमेंट, फिर 4A के, 5A, 6A, 7A, ये मैंने सारे एलिमेंट लिख लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें कौन से जो एलिमेंट है वो बेसिक है। ये वाले जो शुरू वाले ऑक्साइड है ना, ये हमेशा कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक। इसके बाद ये जो दरमियान के अंदर आ रहे हैं, ये सारे, ये इस स्टेप्ड लाइन के दरमियान में, ये है एम्फोटेरिक, यानी ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, एम्फोटेरिक हो गए। और आखिर पे ये वाले जो बच्चे हैं यानी बोरोन, कार्बन वगैरह, ये एसिडिक ऑक्साइड है। अब तीनों तरह के ऑक्साइड आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही काम का पॉइंट बताता हूँ, वो अपने बुक के ऊपर नोट कर लेना है लाजमी। वो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्साइड, EN से मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑक्साइड की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। बहुत आसान अब समझना हो गया हमें इस सारे सिचुएशन को।
यानी अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सिंपली उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये लिथियम जो है ये बेसिक है, बेरिलियम एम्फोटेरिक है, बोरोन जो है ये थोड़ा सा एसिडिक हो चुका है लेकिन वीक एसिडिक, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि लेफ्ट टू राइट एसिडिटी बढ़ती जाती है। अच्छा, क्यों बढ़ रही है? सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है ना कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटम का साइज छोटा हो रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब साइज छोटा, छोटे साइज का एक एटम है, न्यूक्लियस जो है उसका मजबूत है। एक बड़े साइज का जो एटम हो उसके अंदर न्यूक्लियस जो है उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, तो इसलिए छोटे साइज के एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है तो एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। समझ आई? इसीलिए बेसिक है, फिर एम्फोटेरिक है, फिर एसिडिक है। अब अगर आप ऊपर से नीचे देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऊपर से नीचे क्या होती है बच्चों? ये छोटा एलिमेंट ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, साइज बड़ा हो रहा है, तो साइज के बड़ा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। पता ही है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचना है एटम ने। जाहिर बात है जो बड़े साइज का एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को इतना नहीं खींच पाएगा। तो ऊपर से नीचे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसी वजह से एसिडिटी भी कम होती जा रही है। जो ये वाला बेरिलियम है, बोरोन है सॉरी, ये एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, यानी इस तरह से इसका एसिडिक ऑक्साइड बनेगा BO। और अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे, ऑक्सीजन की 2 है वो यहाँ पे लिखते, बोरोन की 3 है, तो B2O3 ये एक ऑक्साइड बन गया। ये क्या है? एसिडिक। फिर जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? एम्फोटेरिक। फिर जो आप ये नीचे देखिए जो सबसे एंड वाला एलिमेंट है, इसका ऑक्साइड फिर से क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। तो ऊपर से नीचे क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, साइज के बड़ा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, तो जाहिर बात है एसिडिटी भी कम हो गई। तो ये मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ ट्रेंड बता दिए। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूं। तो ऑक्साइड्स की पहली टाइप है बेसिक ऑक्साइड। बेस वाले ऑक्साइड जो हमने पीछे पढ़े हैं, पहले इनकी डेफिनेशन कि दीज प्रोड्यूस्ड बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी आप बेसिक ऑक्साइड को पानी में हल करेंगे वो बेस बना देगा। एग्जांपल देता हूं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है, ग्रुप 2 से ताल्लुक है मैग्नीशियम का। आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दे तो बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस। ठीक हो गया। ये आपको पता ही है कि जिसके साथ OH वो बेस होता है। इसी तरह Na2O प्लस H2O ये भी बना देगा NaOH, ये भी एक बेस हो गया। तो ये दोनों जो है ये कौन से ऑक्साइड हो गए? बेसिक, बिकॉज दे प्रोड्यूस बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अगली बात, ये जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं व्हेन रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड दे प्रोड्यूस सॉल्ट। हमेशा यही उसूल है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा साल्ट बनेगा। अब ये देखिए ये एक एसिडिक ऑक्साइड है और ये SO3 एक बेसिक ऑक्साइड है। इन दोनों को आपने मिलाया तो आपके पास क्या बना? आपके पास बना सॉल्ट। तो ये भी एक बेसिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि बेसिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A मेक बेसिक ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम। ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि बेरिलियम जो है इसके अलावा बाकी ग्रुप 1A और 2A की जितनी भी मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे वो क्या बनाती हैं? वो हमेशा बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड। जैसे Li2O, जैसे Na2O, इसी तरीके से CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO, ये सारे बेसिक ऑक्साइड है। एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक ऑक्साइड को जब भी आप पानी के अंदर हल करेंगे वो O2 नेगेटिव आयन उसका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन होता है इस पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि ये ऑक्सीजन फिर क्या करता है। थोड़ा सा देखिए, ये रहा जी ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, कहाँ से निकला है? किसी बेसिक ऑक्साइड से निकला है। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के पास आपको पता है एक होता है प्रोटॉन यानी H और दूसरा होता है OH।
ऐसे ही है ना, H और OH। ये जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ये इस प्रोटॉन को ले लेता है, प्रोटॉन को लेके ये क्या बना देगा, OH। तो प्रोटॉन को लेने के बाद ये वाटर का OH अलग हो गया, ये H इस ऑक्सीजन के साथ मिल गया। कितने OH बने, 2 OH। दोबारा बात समझा रहा हूं, अगर समझ नहीं आई, वाटर से प्रोटॉन अलग हो जाता है और वो प्रोटॉन O से मिल गया, O नेगेटिव से, एक OH यहां से बना, दूसरा OH वाटर का अलग हो गया। ठीक है, अगर अभी भी बात नहीं समझ आई तो ये देखिए H2O, ये जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस OH में, तो एक OH वाटर का ये, और ये जो प्रोटॉन है इसको प्रोटॉन बोलेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन। तो इसलिए बेसिक ऑक्साइड हमेशा OH पैदा करते हैं। फिर एसिडिक ऑक्साइड इसके बाद आ गए। पहली प्रॉपर्टी, दे मेक एसिड इन वाटर। एसिड कैसे बनाएंगे, पहले ये देख लें कि जो नॉन मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट बिल्कुल राइट साइड पे हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। मैं आपको तीनों का दिखाता हूँ। कार्बन का ऑक्साइड होगा CO2, इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ये बच्चों बना देगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया, एसिड, तो जाहिर बात है फिर ये क्या था, एसिडिक ऑक्साइड था। ये सल्फर जो है ये SO3, इसका ऑक्साइड हो गया, इसको आप पानी में डिसॉल्व कर दे, बन जाएगा H2SO4, ये भी एसिड हो गया। तीसरा जो है ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, वैलेंसी आपको याद रखने, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने की जरूरत है। ऑक्सीजन की 2 है वो यहाँ लिख दे, नाइट्रोजन की 3 होती है वो ऑक्सीजन के नीचे लिख दे, क्रॉस करें उनको। अब इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बनाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो इस तरीके से ये जो जितने भी ये तीनों एसिडिक ऑक्साइड है, तो इनको जब आप पानी में हल करेंगे तो ये एसिड बनाएंगे। और एसिडिक ऑक्साइड की अगली प्रॉपर्टी सेम है जो बेसिक ऑक्साइड में आपने पढ़ी है, कि जब भी एसिडिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड से मिलाया जाता है तो आपके पास हमेशा सॉल्ट बनता है। तीसरी टाइप, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैंने बताया एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोगला, दोगला जो दोनों तरफ हो, और जैसे अर्तगढ़ ड्रामे का कुर्दोगलो है, कभी एक तरफ कभी दूसरे तरफ, तो ये भी ऐसे ही है। एम्फोटेरिक जो है, दीज बिहेव्स एज एन एसिड, एक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, बात गौर से समझनी है, इनको आप बेस से रिएक्ट करवाएं, एसिड की तरह ये रिएक्ट करेंगे, एसिड का बिहेव देंगे। एंड व्हेन बिहेव्स एज बेसिस व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात कि जब आप इनको बेस के साथ मिलाएं ये एसिड की तरह खुद बिहेव करेंगे, जब आप इनको एसिड के साथ मिलाएं ये खुद बेस की तरह बिहेव करेंगे। पहले ये बात देखें कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी जो पीरियोडिक टेबल के मिडल में आ जाते हैं ना एलिमेंट, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल के जो बिल्कुल इस साइड पे एलिमेंट है लेफ्ट पे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, या आप यूं कह लें कि वो तो बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। जो मिडल में है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरमियानी सी होती है, जो एंड पे आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Bi2O3 और जिंक का ऑक्साइड, ये तीनों, ये जो चारों हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब जरा जिंक के ऑक्साइड को देखें, ये हमने जिंक का ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है ना, इसको आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, इसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट। एंड जानते हैं जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और प्लस बना वाटर, तो याद रखें सॉल्ट और वाटर बना। अब जिंक ऑक्साइड को आपने दोबारा रिएक्ट करवाया NaOH, NaOH एक बेस है, वाटर भी साथ था। अब आपने जो चीज़ फिर से नोट की वो क्या बना, ये बना Na2 और ZnOH होल इसकी पावर 4, और ये जो सारा है इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, इस चीज़ का नाम है सोडियम जिंकेट। और ये जो सोडियम जिंकेट है ये एक्चुअली साल्ट है। आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है साल्ट बनता है, पता है ना। तो देखिए आपने एसिड इधर लिया तो यहाँ पे इस जिंक ऑक्साइड ने बेस के तौर पे रिएक्ट किया और साल्ट बना। अब यहाँ पे आपने बेस लिया तो ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जो एम्फोटेरिक है, ये जो दोगला बंदा है, इसने क्या किया, इसने एसिड की तरह रिएक्ट किया। तो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट किया, साल्ट बनाया, बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट किया, साल्ट बनाया। तो इस तरह के ऑक्साइड को हम कहेंगे दोगले यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
कुछ ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में आपको बता चुका हूं, दोबारा देख लें। सेम जो मैंने पीछे बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है पीरियड के अंदर ऑक्साइड का। अगर आप पीरियड के अंदर देखें, जैसे ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये ऑक्साइड आप लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर देख रहे हैं। तो सबसे पहले सोडियम का ऑक्साइड है। ये क्या होता है? ये होता है एक बेसिक ऑक्साइड। आप यूं कह ले कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड है, तो साथ एस लगा दे के स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये क्या है? वीक बेसिक ऑक्साइड। अब इसके बाद अगला है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, AO लिख दिया। फिर फास्फोरस आ गया, ये हो गया वीक एसिडिक ऑक्साइड। फिर सल्फर का ऑक्साइड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड। और क्लोरीन का जो ऑक्साइड है ये भी होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड। अब देखिए बेसिक ऑक्साइड था वीक, स्ट्रॉन्ग, फिर वीक हुआ, फिर एम्फोटेरिक हुआ, फिर एसिड आना शुरू हो गए, और सबसे पहले वीक, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो क्या चीज़ समझ आई कि ये जो बेसिक करैक्टर है ये आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाता है एसिडिक की तरफ, जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। और फिर ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने की वजह से एसिडिक करैक्टर कम होगा। लिख देता हूं कि एसिडिक जो करैक्टर है ये डिक्रीज होगा, लेकिन जो बेसिक करैक्टर है ऑक्साइड का वो इंक्रीज होगा जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे। तो सेम यही लिखा है कि एसिडिटी डिक्रीज एंड बेसिटी इंक्रीज। जैसे ये ग्रुप 2 एक एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, बड़ी मज्ज का सर 12। ये जो मैंने बताया था याद करने का तरीका, बड़ी मज्ज का सर 12। देखिए इनके ऑक्साइड, ये जो बेरिलियम का ऑक्साइड है ये क्या होता है? अब ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो ये होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये बेसिक होगा, ये उससे भी ज्यादा बेसिक। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, क्या चीज बढ़ रही है? बेसिक करैक्टर ऑक्साइड का बढ़ रहा है। लेकिन एक नोट रखने की बात है कि रिवर्स ट्रेंड इन ट्रांजिशन मेटल्स में इसी के उलट ट्रेंड होगा। आखिरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी असरअंदाज होती है किसी भी एलिमेंट की एसिडिक या बेसिक करैक्टर के ऊपर, अगर वो ऑक्साइड हो। तो एसिडिटी देखें, एसिडिटी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, जैसे MnO, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढनी है, यहां से मैं इनको अलग करके एक जगह पे लिखता हूं। ये सारे मैंगनीज के ऑक्साइड है। MnO ऑक्सीडेशन स्टेट देखे मैंगनीज की कितनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 2 होती है। आप ऑक्सीजन की 2 जो है वो इसके नीचे लिख दें। अब यहाँ पे मैंगनीज की भी 2 ही है, 2 और 2 कट जाते हैं, इसीलिए हम MnO लिख देते हैं। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे ये मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। फिर यहाँ पे MnO2 ढूंढनी पड़ेगी आपको, क्या है? ऑक्सीजन की पहले लगा के देखिए, ऑक्सीजन की आप मैंगनीज के नीचे लगा दे, ऑक्सीजन की 2 है, और ऑक्सीजन के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, ये 2 कैसे आया? तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 है एक्चुअली, तो +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कट जाते हैं, कटने के बाद यानी ये आपने हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर वो मुख्तसर हो सकती हो उसको कर देना है, तो MnO2 रह जाता है। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ये है +7। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये उससे लेस एसिडिक है, ये उससे कम, ये सबसे कम होगा MnO। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।